हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, टॉपिक का नाम है पत्थर की लकीर। ये टॉपिक क्या है वो मैं अभी बताता हूँ, इसका मतलब क्या है। भक्ति में अगर कोई सबसे ज़्यादा चीज़ इम्पोर्टेंट है, मतलब अगर आप पूछे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है भक्ति में, मतलब बिसाइड्स चैंटिंग हरे कृष्णा, और वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है ही, चैंटिंग, भगवान का नाम लेना, भक्तों का संग करना। मगर भक्ति में आगे बढ़ने के लिए एक चीज़ क्या इम्पोर्टेंट है, एक क्वालिटी जो डिवोटी में होनी चाहिए जिससे वो आगे बढ़ पाए। क्योंकि हम देखते हैं कि धीरे धीरे जैसे हम टाइम बीतता है भक्ति में तो एडवांसमेंट कम हो जाती है, मतलब हम कम हो जाती है डिवोटीज़ की, और फॉल डाउन्स भी होते रहते हैं। तो ऐसा क्या हम अपने अंदर लाएं कि जिससे हमारी गति तीव्र हो जाए। क्वेश्चन यहाँ पर ये है, अपने भक्ति की गति तीव्र करने के लिए हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन है। क्योंकि सब लोग फास्ट तो जब जाना ही चाहते हैं ना, यानी कौन नहीं जाना चाहता। अगर हम भगवान का प्रेम चाहते हैं तो हम फास्ट जाना चाहते हैं। ज़माना तो फास्ट का ही है, नहीं फास्ट और स्पीड से। तो एक चीज़ क्या है वो, अगर एक चीज़ पूछे तो क्या है। रूपा गोस्वामी ने नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में 6 चीज़ें लिखी हैं जिससे भक्ति बढ़ती है। कौन सा श्लोक है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन? थर्ड वर्स, तीसरा श्लोक है। उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतो व्रत है षड्विर भक्ति प्रसिद्ध्यति। इन 6 चीज़ों से भक्ति आगे बढ़ती है। उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तनात् मतलब भक्ति के नियम फॉलो करना, संग त्यागात् मतलब गलत संग छोड़ना, और सतोवृत्ते मतलब कि साधुओं के गुण लाना, साधुओं के जो आचरण है वैसा आचरण करना। एक जनरल सेंस में यही अंडरस्टैंडिंग। मगर इन 6 चीज़ों में से भी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तो इन 6 चीज़ों में सबसे इम्पोर्टेंट श्रीला प्रभुपाद लिख रहे हैं श्रीमद् भागवतम में। ध्रुव महाराज की बात आती है, आई थिंक 6th कैंटो में। तो श्रीला प्रभुपाद वहाँ मेंशन कर रहे हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट है निश्चय, उत्साह नहीं, निश्चय सबसे इम्पोर्टेंट। हम सोच रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट उत्साह है, मगर बिना निश्चय के तो उत्साह भी कमज़ोर पड़ जाता है। यानी तो कभी कभी हमें लगता है उत्साहित है, कभी कभी डिप्रेस, कभी कभी कम हो जाता है, कभी कभी बढ़ता है, क्योंकि निश्चय कमज़ोर होता है। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं ध्रुव महाराज का निश्चय बहुत स्ट्रांग था। तो या तो निश्चय कह लो, या दूसरी भाषा में कह लो संकल्प। टेक्निकल उपनिषदिक वैदिक भाषा में इस निश्चय को बोलते हैं संकल्प। तो आप देखेंगे कि जब भी कोई पूजा संपन्न करते हैं, किसी भी जो पंडित लोग होते हैं ना मंदिरों में, तो सबसे पहले संकल्प लेते हैं। कहते हैं तो जो पुजारी है वो यजमान से कहेगा आप संकल्प लीजिए, है नहीं, संकल्प लेते हैं और आचमन करते हैं। कोई भी पूजा, कोई भी विधान करने से पहले, या कोई भी योग करने से पहले संकल्प लिया जाता है। तो वो संकल्प लेते हैं। तो या तो आप टेक्निकल, हाँ हमारी भाषा में निश्चय बोल तो संकल्प, बस तो एक ही बात है। तो संकल्प या निश्चय का मतलब क्या है। श्रील प्रभुपाद ध्रुव महाराज की कथा में लिखते हैं कि भक्त का संकल्प या निश्चय स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे ध्रुव का था, ध्रुव का संकल्प था कि मुझे राज्य प्राप्त करना है नहीं। ध्रुव महाराज तो राज्य प्राप्त करने के लिए गए थे, क्योंकि ध्रुव महाराज के जो भाई था, तो ध्रुव महाराज की जो स्टेप मदर थी सुरुचि, तो वो अपने बेटे को राजा बनाना चाहती थी। और जो ध्रुव महाराज की जो मदर है सुनीति, वो थोड़ी शाय थी। तो जो उनके फादर थे ध्रुव महाराज के, उत्तानपाद थे ना, तो वो थोड़ा फंस गए थे, दो रानियों के बीच में फंस गए। तो होता है ना कभी कभी, किसको फेवर करूं। तो सुरुचि को फेवर कर रहे थे, सुनीति को ज़्यादा फेवर नहीं किया उन्होंने, क्योंकि सुरुचि प्रिय थी। तो सुनीति का जो बच्चा था ध्रुव महाराज, उनको भी फेवर नहीं हो रहा था। तो ध्रुव महाराज उन्होंने कहा मुझे भी राज्य चाहिए, अपने पिता से भी बड़ा, ब्रह्मा जी के इक्वल।
ध्रुव महाराज ये संकल्प लेके निकले थे और इस संकल्प को उन्होंने पूरा किया। मुझे भगवान विष्णु के दर्शन करने हैं, उनसे मांगूंगा मैं। 5 साल का बच्चा, और कुछ नहीं। तो शीला प्रभुपाद लिख रहे हैं इस तरह का संकल्प होना चाहिए, इस तरह का निश्चय होना चाहिए। और शीला प्रभुपाद लिख रहे हैं निश्चय, अपने संकल्प को पूरा करने के लिए 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। आपका निश्चय पूरा करने के लिए सबसे पहले पेशेंस चाहिए, निश्चय, धैर्य। इसलिए रूपा गोस्वामी ने निश्चय के बाद लिखा है धैर्य, क्योंकि संकल्प पूरा होने में टाइम लगता है। तो एज अ डिवोटी हम लोगों का क्या संकल्प है? हम लोगों का संकल्प है कि हम भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त करके रहेंगे। यही है ना संकल्प हमारा गोल ही है ना ये, कृष्ण प्रेम। तो जब भी एकादशी करते हैं हम, और जब भी हम लोग वो करते हैं, क्या कहते हैं, एकादशी करते हैं, कोई भी हम फास्टिंग करते हैं, तो हम सबसे पहले संकल्प लेते हैं। जैसे एकादशी के दिन, टेक्निकली एकादशी के दिन हरि भक्ति विलास में लिखा है कि अब सुबह उठो, सुबह उठ के नहाओ और नहा के तिलक लगाओ, और तिलक लगाने से पहले वैसे या तिलक लगाने के बाद जो भी है, आचमन करो। और आचमन करके संकल्प लो कि मैं ये व्रत, एकादशी व्रत कृष्ण प्रीति अर्थम कर रहा हूँ, कृष्ण की प्रीति के लिए कर रहा हूँ मैं। तो संकल्प लेते हैं ना, भगवान की प्रीति के लिए कर रहे हैं हम सुबह सुबह। और फिर उसके बाद जब एकादशी खत्म हो जाती है अगले दिन, तो तोड़ने से पहले हम संकल्प लेते हैं कि मैं एकादशी कृष्ण की प्रीति के लिए समर्पण कर रहा हूँ। ये क्या रहा जाता है। टेक्निकली हरि भक्ति विलास में तो खोलना पड़ेगा, टेक्निकली हरि भक्ति विलास में तो चैंटिंग से पहले भी संकल्प लिया जाता है। माला शुरू करने से पहले भी हम लेते हैं कृष्ण प्रीति अर्थम के लिए हम माला कर रहे हैं। तो संकल्प का इंग्लिश में मतलब है इंटेंशन, डिटर्मिनेशन आपकी। तो संकल्प को बनाए रखने के लिए, हमारा संकल्प टूटे ना, हमारी डिटर्मिनेशन ना टूटे, उसको बनाए रखने के लिए क्या करना है? उसको बनाए रखने के लिए हम पेशेंस चाहिए, क्योंकि इमीडिएटली पूरा नहीं होगा। एक रात में आपको कृष्ण प्रेम नहीं मिल जाएगा। तो संकल्प को पूरा करने के लिए धैर्य चाहिए होता है। कृष्ण प्रेम मिलने में टाइम लगता है, कृष्ण प्रेम मिलने में। बहुत इम्पोर्टेंट है। एक रात में हमें कृष्ण प्रेम नहीं मिल जाएगा। मतलब हम लोग सोचते तो हैं, हम लोग भक्ति तो करते हैं, मगर साथ साथ हमें पता होना चाहिए टाइम लगेगा। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं धैर्य चाहिए, और कभी भी डिस्करेज नहीं होना चाहिए। अगर आपको अपना लक्ष्य नहीं प्राप्त हो रहा तो कभी भी निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। धैर्य के साथ उत्साह भी चाहिए, क्योंकि अगर धैर्य होता रहेगा, उत्साह नहीं होगा, तो आप धीरे ही हो जाओगे धैर्य के चलते चलते, और फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। उत्साह होगा, धैर्य नहीं होगा, तो फिर आप करोगे तो सही, मगर परेशान हो जाओगे, पहुंच ही नहीं रहा मैं। इसलिए रूपा गोस्वामी ने जो लिखा है उत्साह, निश्चय, धैर्य, बीच में निश्चय को रखा है। संकल्प को मेंटेन करने के लिए 2 चीज़ें चाहिए, धैर्य और उत्साह। ये शीला प्रभुपाद ध्रुव महाराज की कथा में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो अगर मैं क्वेश्चन वहीं आ गया, अगर एक क्वालिटी डिवोटी में होनी चाहिए, अगर आप तीव्र गति से एडवांस करना चाहते हो, तो अपने संकल्प और निश्चय को कभी मत तोड़ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी मत तोड़ना। हमारा संकल्प है हम कृष्ण प्रेम प्राप्त करके रहेंगे। ये विचार, इस विचार को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, इस विचार को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। मुझे कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, मुझे अपनी लाइफ सक्सेसफुल करनी है। हाँ, वो बात है कि कभी कभी हमारा फॉल डाउन हो जाता है, कभी कभी हम उल्टे फुल्टी चीज़ें कर लेते हैं, मगर कभी कभी हमारा तो बेध्यानी में हम भोग में फंस जाते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप रास्ते पे भाग रहे हो, जैसे जैसे रेस नहीं होती, रेस लगाते हैं लोग, 100 मीटर मैराथन रेस होती है, भागते रहते। तो मैराथन में क्या होता है, गोल तक पहुंचना होता है। तो लोग बीच में गिरते भी हैं, नहीं चोट भी लगती है, फिर भी भागते रहते हैं। गिरते हैं, खड़े हो जाते हैं, चोट लगती है, भागते रहते हैं। गोल तक पहुंचना है। अगर मैराथन में कोई गिरेगा तो उसको थोड़ा ना कोई कुछ बोलेगा, हारेगा तो बोलेगा,
चाहे वो 1000 बार गिर जाए, 1000 चोट लग जाए, हार गया तो बोलेगा देख ले भाई तू हारा है। फर्स्ट आ गया तो कोई उससे नहीं पूछेगा तू कितनी बार गिरा है, कोई नहीं पूछता। सो भगवान की दृष्टि में भी बिल्कुल सेम है। हम भाग रहे हैं अभी कृष्ण प्रेम की तरफ, मतलब ये आपकी मैराथन चल रही है। कृष्ण प्रेम लक्ष्य, कृष्ण प्रेम वो रिबन है, वहाँ काटना है हमें। तो भगवान नहीं देखेंगे आप कितनी बार फॉल डाउन हुए हो, कितनी बार क्या। अगर उठ के दोबारा भागना शुरू कर दिया भगवान को कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भागो। जब तक आप भाग रहे हो तब तक कृष्णा खुश है। आप बैठ गए तो प्रॉब्लम है। बैठना मत बस कि यार मेरा फॉल डाउन हो गया, प्रॉब्लम हो गया, अब तो बस छोड़ो यार, हो गया, अब तो हो नहीं रहा। इसीलिए उत्साह, इसलिए कहते हैं संकल्प बनाने के, संकल्प है हमें पहुंचना है कृष्ण प्रेम तक। अब बीच में फॉल डाउन तो होगा ही, ऐसा थोड़े ना परमहंस हैं हम कि हमने संकल्प बनाने कृष्ण प्रेम मिलेगा तो फिर हमारा माइंड कभी डिस्टर्ब ही नहीं होगा, सेंसेस आउट ऑफ कंट्रोल होंगी नहीं, होंगी सेंसेस आउट ऑफ कंट्रोल। बल्कि सेंसेस आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो रही तो परेशानी की बात है। अगर आपकी सेंसेस आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो रही ना अभी तो परेशानी की बात है, इसका मतलब कुछ साइकेट्रिक प्रॉब्लम है आपको, क्योंकि वो तो होगा ही होगा। वो कैसे नहीं होगा, हम तो प्रोसेस में है ना। तो कोई भगवान ये नहीं देख रहे आप कितनी बार गिर रहे हो, भगवान बस ये देख रहे हैं भाग रहा है तो ठीक है, उठ के भाग गया ना दोबारा ठीक है। जैसे छोटा बच्चा नहीं होता, छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो पापा मम्मी नहीं कहते ए बेबी बेबी कम हेयर, ऐसे नहीं, ऐसे बस हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में तो अमेरिका में बेबी बेबी कम हेयर, हिंदी में कैसे कहते हैं? हाँ ऐसे कहते हैं छोटा बच्चा आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो वो रेंग रहा होता है, फिर खड़ा होता है, फिर चलता है, कहते हैं आजा आजा आजा, वो मम्मी पीछे जाती रहती हैं, वो आजा आजा, वो गिरता है गिरेगा, फिर भी कहते हैं आजा आजा, फिर उठ के चलने लगेगा, फिर गिरेगा, फिर उठ के चलने लगेगा, फिर गिरेगा, फिर उठ के चलने लगेगा। तो उसमें किसी को परवाह नहीं होती वो गिर रहा है, कोई नहीं देखता, वो उठ के चल रहा है बस वो देखते हैं, उसी में मज़ा आता है पेरेंट्स को। अरे यार चलने लगा, अरे आजा आजा आजा, गिर गया, फिर भी नहीं उठाते उसको, फिर भी आजा, जब तक चल रहा है आ रहा है तो ठीक है। अगर गिर के बैठ गया तब पेरेंट्स को टेंशन होगी, भाई तू बैठ ही गया है तो कुछ प्रॉब्लम हो गई। गिरने में टेंशन नहीं होती। तो वही भगवान देख रहे हैं, भगवान देख रहे हैं अगर आप भाग रहे हो गोल की तरफ, आपका निश्चय स्ट्रांग है, आपको वहाँ पहुँचना है, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उसके लिए हमें धैर्य रखना पड़ता है, क्योंकि टाइम चाहिए। धैर्य नहीं होगा तो बैठ जाओगे आप वहीं फ्रस्ट्रेट होके। तो भगवान ही देख रहे हैं कि भाग रहा है, बस इतना है। तो अब टाइम लगेगा ना पहुंचने में वहाँ तक, गोल तक, तो उसके लिए धैर्य चाहिए। धैर्य नहीं होगा तो बैठ जाओगे, और धैर्य चाहिए, उत्साह भी चाहिए भागते रहने के लिए। उत्साह नहीं होगा फिर से बैठ जाओगे। तो अगर एक क्वालिटी है तो संकल्प है। अपने जीवन में ये बना के चलो, मुझे कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, टारगेट कृष्ण प्रेम है, कृष्ण प्रेम पुमर्थोमान, वो भी पता होना चाहिए टारगेट क्या है। कई लोग ऐसे ही भागते रहते बिना टारगेट के, वो भी होता है, बच्चा ऐसे ही भागता रहता है ना, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, भाग तो रहा है मगर गोल की तरफ नहीं भाग रहा। तो निश्चय मतलब होता है भागना मगर गोल की तरफ। रैंडम रनिंग निश्चय नहीं होता। रैंडम रनिंग कैसे कहेंगे इनको हिंदी में? क्या हिंदी में कैसे कहेंगे रैंडम रनिंग? मतलब बिना गोल के भागते रहना, वो कोई निश्चय नहीं होता। निश्चय में दो चीज़ें आती हैं, एक तो भागना, दूसरा गोल, दो चीज़ें। अब उसको मेंटेन करने के लिए आपको दो चीज़ें और चाहिए, धैर्य, मतलब मैराथन में धैर्य चाहिए होता है ना, टाइम लगता है ना, बहुत बड़ी मैराथन होती है 6-6 किलोमीटर की, और उत्साह, गर्मी होगी, बीच में रोड ख़राब होगी, तो तभी इसलिए लोग जूस की बोतल रखते हैं, नहीं पीते रहते हैं, भागते रहते हैं। तो बस यही है, ऐसी भक्ति का रास्ता है, और क्या है, सेम चीज़ है। इसलिए आज के टॉपिक का नाम है पत्थर की लकीर। पत्थर की लकीर मतलब आपके हृदय में पत्थर की लकीर होनी चाहिए कि मुझे भगवान का प्रेम प्राप्त करना है किसी भी कंडीशन में। श्रील प्रभुपाद ध्रुव महाराज के उपाख्यान में लिख रहे हैं कि ध्रुव महाराज के माइंड में था मुझे विष्णु के दर्शन करने हैं, और इसके लिए ध्रुव महाराज क्या कर गए, भागवत में पढ़ लो। ध्रुव महाराज ने खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया,
फिर उसके बाद सांस लेना बंद कर दी, क्योंकि इमेजिन क्या निश्चय है। मैंने कहा विष्णु नहीं मिलेगा, मैं सांस बंद कर रहा हूँ। अब पता नहीं, अब प्रभुपाद लिख रहे हैं, खैर वो हमारे लिए तो पॉसिबल ही नहीं है, मगर प्रभुपाद कह रहे हैं कि ध्रुव का मतलब ही होता है निश्चय। ध्रुव का मतलब होता है जो हिलता नहीं अपने गोल से, तो हमें उनको फॉलो करें। तो ध्रुव महाराज तो महाजन है ना एक, मतलब प्रभुपाद लिख रहे हैं एक महाजन ही है, हालांकि लिस्ट में नहीं है बट फिर भी एक टीचर तो है ही। तो वैसी डिटर्मिनेशन, वैसा निश्चय है, तो फिर तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। सब आपको अगर कोई इंसान भगवान तक पहुंचने के लिए रोक सकता है या कृष्ण प्रेम तक पहुंचने के लिए रोक सकता है, तो वो आप खुद ही रोक सकते हो अपने आप को बस, और कोई नहीं रोकता। खुद ही अपने आप को रोकोगे आप। कैसे? अपना निश्चय वीक करके, बस। एक तो अब आप देखिए, श्रीमद् भागवतम में एक तरफ है ध्रुव महाराज जिनका निश्चय स्ट्रांग है, दूसरी तरफ ऐसे व्यक्ति है जिसका निश्चय स्ट्रांग नहीं था, वीक था। वो कौन है? हाँ, अजामिल कह लो, बट एक्चुअली टेक्निकल एग्जांपल है दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति का निश्चय बहुत, संकल्प बहुत वीक था, क्योंकि दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी ने कहा था कि भैया आप प्रजा कीजिए, है नहीं, कहा था ना। तो ब्रह्मा जी ने तो प्रजा कर ली अपने माइंड से, ब्रह्मा जी ने तो प्रजा कर ली। सो दक्ष प्रजापति तो मतलब उनका संकल्प तो इतना वीक था कि ब्रह्मा जी ने कहा आप प्रजा करो, है नहीं। तो क्या हो गया? तो फिर उसके बाद जब ब्रह्मा जी ने बोला कि आप लोग प्रजा की, तो ब्रह्मा जी ने कहा दक्ष प्रजापति से कि आप प्रजा कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने प्रजा कैसे की? ब्रह्मा जी ने प्रजा की थी अपने मन से, इसलिए ब्रह्मा जी की सारी प्रजा मानस प्रजा है नहीं। तो मानस पुत्र है, मानस पुत्री है। तो ब्रह्मा जी ने कहा दक्ष प्रजापति से कि आप भी प्रजा कीजिए। तो दक्ष प्रजापति भी मेडिटेशन में बैठ गए। तो उन्होंने कहा ब्रह्मा जी की तरह तो मैं भी मानस सृष्टि करूँगा, मगर वो कर नहीं पाए, फेल हो गए। तो उन्होंने कहा ब्रह्मा जी का संकल्प तो स्ट्रांग है, मैं भी संकल्प स्ट्रांग कर लूँगा। करते रहे, संकल्प स्ट्रांग हो ही नहीं पाया। उनका संकल्प इतना वीक था कि वो अपने संकल्प से प्रजा नहीं कर पाए। तो उन्होंने कहा क्या करें? तब ब्रह्मा जी ने एडवाइस किया प्रजापति से, दक्ष से, कि आप विष्णु की आराधना कीजिए। तो विष्णु की आराधना की, और फिर विष्णु ने कहा भैया ऐसा है कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम में सेक्स करने की शक्ति आ जाएगी, और तुम मतलब तुम्हें इतनी शक्ति आ जाएगी कि तुम करोड़ों बच्चे करते होगे। इतनी शक्ति देता हूँ मैं तुम्हें। क्योंकि कृष्ण भगवान सोच रहे थे इसमें संकल्प की शक्ति तो है नहीं, मन से तो कर ही नहीं सकता, तो अब तो एक ही रास्ता है, सेक्स से बच्चे पैदा होंगे। मतलब बच्चे तो वैसे ही पैदा होते हैं ना, संभोग से, तो पॉपुलेशन से हम मैमेलियंस हैं ना ह्यूमंस में। तो उन्होंने कहा कि अब तो ऐसे ही करना पड़ेगा, इसमें संकल्प की शक्ति तो है नहीं। तो उन्होंने ये उनको वरदान दिया। तो उसके बाद से फिर प्रथा यही चली, क्योंकि दक्ष प्रजापति का संकल्प वीक था, हम सबका भी संकल्प वीक है, इसलिए हम भी मन से नहीं कर सकते। हम लोग, हमारा मनुष्य जाति में भी संभोग से बच्चे पैदा होते हैं, मन से नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकता। ब्रह्मा जी कर सकते हैं, ब्रह्मा जी की स्ट्रांग थी। तो वो दूसरा एग्जाम्पल दक्ष प्रजापति का है। तो इसका मतलब ये है कि एक तरफ ध्रुव महाराज, एक तरफ दक्ष प्रजापति। ध्रुव महाराज, ध्रुव का मतलब होता है जिसका संकल्प स्ट्रांग है, दक्ष का मतलब होता है एक्सपर्ट। दक्ष प्रजापति एक्सपर्ट थे, काम करने में पारंगत थे, मगर संकल्प वीक था उनका। ध्रुव महाराज शायद एक्सपर्ट नहीं थे, मगर संकल्प स्ट्रांग था। उन दोनों में अंतर है। कोई आदमी एक्सपर्ट हो सकता है काम वाम करने में, मगर हो सकता है संकल्प वीक हो। फर्क होता है उसमें। तो ऐसे मृदंग होता है ना, मृदंग, तो मृदंग आप बजा तो सकते हो। तो अगर आपको मृदंग बजाना आता है ना, तो आपको टेक्निक आती है तो बजा लोगे आप, मगर कमज़ोर हो तो ज़्यादा देर तक नहीं बजा सकते, आप थक जाओगे। चाहे आपको अच्छी टेक्निक भी आती है बजाने की, फिर भी थक जाओगे। ज़्यादा देर तक 4-4 घंटे के बजाने के लिए आपको पावर चाहिए। तो पावर और एक्सपर्टनेस ये दो अलग चीज़ें हैं। हो सकता है आप एक्सपर्ट हो, पावर नहीं है तो नहीं कर पाओगे ज़्यादा देर तक। पावर है, एक्सपर्ट नहीं है, तो शायद खींच भी लो आप।
शायद इतने अच्छी तरह ना कर पाओ मगर खींच लो। मगर अगर दोनों हैं, संकल्प भी स्ट्रांग है, एक्सपर्टनेस भी है, तो बात ही क्या है। फिर तो चलो आप सोने पे सुहागा। शीला प्रभुपाद ऐसे ही थे, संकल्प भी स्ट्रांग था और एक्सपर्ट भी थे सब चीज़ों में। वो कम जीवा गोस्वामी भी ऐसे ही थे, संकल्प भी स्ट्रांग था, एक्सपर्ट भी थे। सो इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम संकल्प ना तोड़ें बस अपना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में। तो अगर आपका भी फॉल डाउन हो रहा है, कभी माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका संकल्प बना हुआ है तो दोबारा उठ के चलो आगे, रुको मत, बस बच्चे की तरह बैठो मत, भागो बस, निकलते रहो। तो भगवान भी बोलते रहेंगे आजा 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 नहीं, अगर भागते रहोगे तो भगवान भी उत्साह देते रहेंगे आजा आजा बच्चे की तरह। बैठ गए तो पेरेंट्स कहेंगे यार कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को दिखाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भगवान की दृष्टि यही है। तो जैसे शिला प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं भागवत गीता में, प्रभुपाद इसी एक्चुअली भागवत गीता का श्लोक आता है 6 चैप्टर 24 वर्स में। शिला प्रभुपाद एक लाइन लिख रहे हैं, संकल्पान प्रभवान कामान। प्रभुपाद ऑल्दो वहाँ पे प्रभुपाद संकल्प का मतलब मेंटल स्पेकुलेशन दे रहे हैं, बट इस लाइन का दूसरा मतलब भी हो सकता है, संकल्प प्रभवान कामान। सारी इच्छाएं संकल्प से आती हैं, जो आपने अंदर संकल्प लिया ना उसी से इच्छाएं आती हैं सारी। तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि प्रभु जी, कई डिवोटीज बोलते हैं प्रभु जी माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, माइंड में उल्टे फुल्टे विचार आ रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। तो विचार आई क्यों रहे, क्वेश्चन है ना, विचार आई क्यों रहे? ठीक है, आते रहते हैं, हैबिट है, आ रहे हैं। क्वेश्चन है क्यों आ रहे हैं विचार, क्यों आ रहे हैं उल्टे पुल्टे? हम तो सोचना नहीं चाहते हैं, नहीं क्यों? आप सोचना चाहते नहीं, सोचना, फिर भी क्यों आ रहे हैं? आ रहे, आ ही रहे ना, मुझे पता है, ही रहे, चाहे मुझे नहीं बताओ फिर भी मुझे पता है आ रहे सब में आते हैं। सो क्यों आ रहे हैं? क्वेश्चन है क्यों आ रहे हैं? हम नहीं चाहते तो फिर भी क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमारे संकल्प में कहीं ना कहीं अभी खोट है, वीक है, खोट तो नहीं कहेंगे, संकल्प वीक है अभी हमारा पूरी तरह संकल्प नहीं, मुझे कृष्ण प्रेम चाहिए, 100% नहीं है, अंदर से नहीं है, बाहर से ज़रूर है। बट तो बाहर से संकल्प है भगवान की भक्ति करनी है, अंदर से संकल्प थोड़ा सा है कि थोड़ा भोग भी कर लें यार, तो इसलिए विचार आते रहते हैं। अगर आपका संकल्प अंदर से 100% है कि मुझे कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, तो बुरे विचार नहीं आएंगे। अगर आएंगे भी तो आप उससे प्रभावित नहीं होगे उससे। अगर हैबिट की वजह से उल्टे फुल्टे विचार भी आ रहे हैं, उससे बिल्कुल प्रभावित नहीं होगे, मतलब 0 प्रभाव पड़ेगा। अगर आपका संकल्प स्ट्रांग है ना कि मुझे कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, और आपके माइंड में अगर पिछले जन्मों के संस्कार के ऐसे उल्टे फुल्टे विचार आ भी रहे हैं, तो पता है वो कैसा होगा? वो ऐसा होगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरे माइंड में विचार नहीं आ रहे, इसके माइंड में आ रहे हैं, आपको ऐसी फीलिंग आ जाएगी। अब माइंड में आपके आ रहे होंगे, मगर आपको लगेगा कि आपके पड़ोसी के माइंड में आ रहे हैं, मेरा माइंड तो है ही नहीं, मैं तो हूँ ही नहीं है, मुझे क्या लेना देना। आपको अपना माइंड अपना नहीं लगेगा, संकल्प स्ट्रांग होगा, आपको लगेगा विचार आ रहे मगर ये ठीक है, आने दो, मुझे क्या है। तो ऐसे मान लीजिए अगर नवकिशोर है तो मान लीजिए विष्णु के माइंड में उल्टे फुल्टे विचार आ रहे हैं, विष्णु दूत के उल्टे फुल्टे विचार आ रहे हैं, तो आप डिस्टर्ब हो गए? आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है उसके माइंड में क्यों नहीं हो रहा, उसके माइंड में आ रहा है, आप क्यों नहीं डिस्टर्ब हो रहे? उनका भीतर चल रहा है क्योंकि उसके माइंड में आ रहे हैं ना, आपके माइंड में नहीं आ रहे ना, इसलिए डिस्टर्ब नहीं हो रहे। अब मान लीजिए अगर आपके माइंड में आ रहे हैं मगर आपको लग रहा है कि मेरा माइंड है ही नहीं, तो नहीं होगा, काम खत्म हो गया, बस ये टेक्निक है। तो जब संकल्प स्ट्रांग होता है तो आपको लगेगा मेरे माइंड में नहीं आ रहे, क्योंकि मेरा है ही नहीं है, जब मुझे कुछ लेना देना ही नहीं है इससे, दैट्स इट, मुझे कुछ नहीं लेना देना है। तो फिर आप बिल्कुल ही प्रभावित नहीं होंगे। संकल्प प्रभवान कामान, ये भगवान कह रहे हैं, संकल्प से सारी इच्छाएं, सारे विचार आते हैं। सो आप करके देख लो, आप ट्राई करके देखो। तो आप बस आपको अब क्या करना है, आपको अपना गोल फिक्स रखना है, अब प्रॉब्लम ये यहाँ पर ये है कि माया क्या करेगी, माया आपको आपका गोल भुलाएगी, संकल्प पे अटैक करती है माया।
माया विचार खराब नहीं करती आपके, ना माया आपका तर्क खराब करेगी, संकल्प पे चोट मारेगी। संकल्प फाउंडेशन है ना, नींव ही तोड़ दोगे तो खत्म, बिल्डिंग गिर जाएगी। संकल्प तोड़ेगी माया, ये आपको ये विश्वास दिलाएगी कि देखो प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है प्रेम प्राप्त करना, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, ये विश्वास दिला देगी। एक्चुअली पता है क्या है, ये पंखा वहाँ भी लगा सकते हो अगर वहाँ पीछे सॉकेट पड़ा है तो हाँ, तो ये विश्वास दिला देगी माया। बैठ जाओ प्लीज़, आप लोग सब बैठ जाओ। सो अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो इसलिए आप लोगों को अपने संकल्प को बचा के रखना है। ऐसे माँ बाप बच्चे को बचा के रखते हैं ना, वो वीक मत होने दो, वो मत टूटने दो। माया कन्विंस करेगी आपको किसी तरह, तो माया आपके फ्रेंड्स भेजेगी आपके पास, यही तो है ना। फ्रेंड्स कहेंगे क्या यार कृष्ण प्रेम से क्या करना है, कृष्ण से क्या करना है, मज़े कर, कैरियर कर अपना, है ना, यही बोलेगी। तो मतलब जो माया फ्रेंड्स के रूप में आती है, सोसाइटी के रूप में आती है, या कभी कभी पेरेंट्स ही बोलेंगे क्या भक्ति कर रहे हो, ये करो वो करो, सब माया ही है, माया के एजेंट्स हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी बातों से आपके संकल्प को वीक कर रहे हैं, आपकी डिटर्मिनेशन को वीक कर रहे हैं, और एक बार वो टूट गया तो पेड़ गिर गया, जड़े खराब ख़त्म कर दिया आपने। तो इसलिए हम लोगों की सुनते हैं, ऐसी बात नहीं। हम जब सोसाइटी में जाते हैं तो हज़ार लोग हज़ार चीज़ बोलते हैं, सुनने को तो मिलता ही है, सुनते हैं, मगर अपने संकल्प में उसको नहीं डालते विचारों को। हम अंदर से सोचते हैं भाई प्रेम तो प्राप्त करना ही है, भगवान को प्राप्त करना ही है, कोई क्वेश्चन ही नहीं है, ये बोलने दो इनको, जो भी बोल रहे हैं उसमें क्या है, सुन लो, क्या हो गया। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है भक्ति में, इसलिए मैंने टाइटल रखा था पत्थर की लकीर। तो आपके विचार करप्ट हो जाएं उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कभी कभी करप्ट हो जाएंगे। आपके लॉजिक करप्ट हो जाए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, संकल्प करप्ट मत होने दो। अब संकल्प करप्ट ना हो, संकल्प टूटे ना, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको बार बार सुनना पड़ेगा। इसीलिए कथा कर रहे हैं हम, क्योंकि हम भूल जाते हैं। माया भुलाएगी, माया कंफ्यूज करेगी। तो माया कहेगी तो तेरे को 10 साल हो गए चैंटिंग करते हुए, कृष्ण प्रेम मिला नहीं मिला ना, छोड़ दे। या माया कहेगी देखो 15 साल चैंटिंग करते हो गए, कृष्ण प्रेम नहीं मिला ना, तेरा फ्यूचर क्या है बता, क्या सिक्योरिटी है, कुछ काम कर ले और सेटल कर ले अपने आप को। उल्टे फुल्टे एडवाइजेस देगी, उससे हम कंफ्यूज होंगे और ख़त्म हो जाएगा फिर सब कुछ। इसलिए बार बार सुनना पड़ता है। इसलिए श्रवणम क्या करता है, एक रोल श्रवणम का है संकल्प को मेंटेन करके रखना, वो बहुत बड़ा रोल है। श्रवणम के कई रोल है। श्रवण कीर्तन प्रोसेस है ना हमारा, तो वैसे तो मैंने कई चीज़ें बताई हैं, एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है श्रवणम का, संकल्प मेंटेन करके रखना। सुनने से संकल्प मेंटेन होता है। संकल्प है तो कीर्तन होगा, संकल्प नहीं होगा तो कीर्तन खाक होगा। इसलिए जो नहीं सुनता, जो श्रवणम नहीं करता, जिसकी क्वांटिटी और क्वालिटी अच्छी नहीं है श्रवणम की, उसका संकल्प वीक हो जाता है। इसलिए लोग फुल टाइम नहीं बनते। क्यों नहीं, फुल टाइम क्यों नहीं बनते लोग? कि श्रवण की क्वालिटी अच्छी नहीं है। वो बोलने वाला ही बोल रहा है तो यार तू जॉब कर ले, ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है, भक्ति तो घर में भी हो सकती है, यही कहते हैं ना, भक्ति तो घर में भी हो सकती है, उसमें क्या है, घर में कर लेना। उसी का स्ट्रांग नहीं है संकल्प, तो दूसरे का क्या होगा। इसलिए संकल्प जो है वो प्रभुपाद कह रहे हैं संकल्प कंटेजियस होता है, सुनने से ट्रांसफ़र होता है। जैसे कोरोना सांस से होती है ना ट्रांसफ़र, ऐसे संकल्प सुनने से ट्रांसफ़र होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोरोना से बचने के लिए क्या करते हैं, सांस पे मास्क लगाते हैं ना कि सांस उसके पास ना जाए, तो फिर तो कोरोना नहीं होता। तो श्रवणम से संकल्प ट्रांसफ़र होता है। तो अगर आपने कान पे मास्क लगा लिया, हेडफोन पहन लिए, तो फिर संकल्प नहीं, टूट जाएगा आपका। वो हेडफोन उतारना पड़ता है। तो वो शास्त्रों में कहावत तो आती है, पता नहीं मुहावरा है क्या है, कि अगर शराब की बोतल को आपको शुद्ध करना है तो गंगा जी में डाल दो, गंगा जी में डाल दो, धो दो, तो शुद्ध हो जाएगी शराब की बोतल। बट प्रॉब्लम ये है कि उसका ढक्कन खोलना पड़ेगा आपको।
ढक्कन बंद करके शराब की बोतल गंगा जी में रख दो, 1000 साल रख दो, शुद्ध होगी? 2000 साल रख दो, 1 करोड़ साल रख दो, नहीं होगी। ढक्कन खोल के डालना पड़ेगा। तो अगर आपके मन का ढक्कन बंद है ना, तो आप 1000 साल श्रवणम कर लो, कुछ नहीं होगा। तो आपका संकल्प वीक हो जाएगा। वो ढक्कन खुलना चाहिए माइंड। अब सुना है ना आपने, तो हिंदी में भी तो बोलते हैं, हिंदी में गाली देते हैं ना, ढक्कन, ये ढक्कन क्या कर रहा है, ढक्कन ही तो कहते हैं, गाली या मजाक उड़ाते हैं ना, ढक्कन है तू, ढक्कन ही कहते हैं ना, मूर्ख को ढक्कन ही कहते हैं ना, ए ढक्कन क्या कर रहा है, उसका ढक्कन बंद होता है यहाँ से। तो ढक्कन खोलो अपना, सुनो, सुनने में कमी मत करना। इसलिए श्रीमद् भागवतम कह रही है, पिबतम भागवतम रसमालयम। विश्वनाथ चक्र ठाकुर उसकी कमेंट्री में लिख रहे हैं कि भागवत का रस की बाल्टियां भर भर के अपने कान में डालो। विश्वनाथ ठाकुर ऐसे लिख रहे हैं, बाल्टियां डालनी पड़ेंगी कान में, सुनते रहो, सुनते रहो। ऑफ कोर्स हाँ, सुनते रहो, इसका मतलब ये नहीं, सुनते भी रहो, सेवा भी करते रहो, इन्हें सुनते ही रहो। तो सुनना, क्वालिटी, संकल्प को बनाने के लिए श्रवणम चाहिए। श्रवणम कैसा चाहिए? हाई क्वालिटी श्रवणम चाहिए। उन लोगों से सुनना चाहिए, मतलब तो कभी कभी लोग पूछते हैं कि प्रभु जी कौन से डिवोटी का सुनना चाहिए। बोलते हैं ना कि नेट में इतने सारे डिवोटीज़ हैं, इनका सुनना चाहिए, इनका सुनना चाहिए, इनका चाहिए। आप किसी का भी सुनो, पॉइंट यह आप उस डिवोटी का सुनो जिस डिवोटी को सुन के आपका संकल्प स्ट्रांग हो रहा है। क्योंकि कई डिवोटीज़ कथा तो करते हैं मगर केवल इन्फॉर्मेशन देते हैं, नहीं, वो इन्फॉर्मेशन आ जाती है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती। वो कहानियाँ चलती रहती हैं और पॉइंट्स आते रहते हैं, मगर व्यक्ति ऐसे ही पड़ा रहता है, ढीला ढाला। उत्साह तो ऐसे डिवोटी का सुनना चाहिए कि उत्साह आ जाए कि आज से बस मैं कल से मंगल आरती में उठूँगा। और ऐसा होना चाहिए कि भैया आप उठ नहीं पा रहे मंगल आरती में, लेक्चर सुना, 3 बजे उठ गए, चैंटिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, प्रीचिंग करेंगे। मतलब वो एक निश्चय स्ट्रांग होना चाहिए। और आप भी अगर प्रीचिंग कर रहे हो तो आपका टारगेट होना चाहिए कि आपके ऑडियंस का संकल्प स्ट्रांग हो। आपके ऑडियंस को स्कॉलरली नहीं बनाना, आपको ये टारगेट नहीं होना चाहिए कि स्कॉलरली बनाना है, उनको नॉलेज देनी है, ये करना है। नॉलेज असली नॉलेज वो है जो संकल्प को स्ट्रांग करे, वरना नॉलेज का फ़ायदा ही क्या, बेकार है नॉलेज। 1000 चीज़ें, आप वो करोड़ों, दुनिया तो करोड़ों चीज़ें जान सकते हो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। सो इसलिए संकल्प क्या है वो मैंने आपको बताया। संकल्प को बनाने रखने के लिए क्या करना है? उत्साह और धैर्य होना चाहिए। संकल्प क्या है? संकल्प है डिटर्मिनेशन, निश्चय। और संकल्प को हमें बढ़ाना कैसे है? वो है श्रवणम, हाई क्वालिटी श्रवण। संकल्प को सपोर्ट करता है उत्साह और निश्चय, संकल्प को बनाता है हाई क्वालिटी श्रवणम। उससे संकल्प बनता है और बढ़ता है, संकल्प टूटने नहीं देता वो, हाई क्वालिटी श्रवण, हाई क्वालिटी श्रवणम। तो आप तो हो सकता है आप एक दिन में आधे घंटे ही पढ़ो, मगर वो क्वालिटी श्रवणम होगा तो आधे घंटे ही चल जाएगा। और कभी कभी 7-7 घंटे कथा सुनते रहते हैं, कुछ नहीं होता। हम तो जाते थे, सुनते थे, क्यों 7-7 घंटे बैठ के सभी सुनते थे वहाँ, मगर सभी वो ढक्कन थे। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, बस। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाई क्वालिटी हो, कम टाइम हो। इस तभी तो प्रभुपाद ने कहा 1 घंटा पढ़ो काफ़ी है, दिन में सेवा करो। अब ज़्यादा पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम है तो, मगर वो 1 घंटा हाई क्वालिटी श्रवण होना चाहिए। आपको वो चीज़ सुननी चाहिए, वो चीज़ पढ़नी चाहिए जिससे आपको उत्साह है, उत्साह है, वो पढ़ो हमेशा। इन्फॉर्मेशन के पीछे मत भागो कभी। मतलब ऐसे आपको प्रैक्टिकली बताऊं, अगर आप मुझसे भागवत पूछोगे ना कौन से क्या चैप्टर है, मुझे नहीं पता। अब मैं तो सीक्रेट है बता रहा हूँ आपको। मुझे नहीं पता, पूछो इस कैंटो में क्या है, मुझे पता ही नहीं। वैसे तो मैं सोच के बता सकता हूँ, ऐसे फटफट नहीं बता पाऊँगा मैं। 8th कैंटो में किसकी कथा है मुझे नहीं पता, 6th कैंटो में किसकी कथा है, ध्रुव महाराज की है शायद, 8th कैंटो में गजेंद्र मोक्ष की है। मतलब वो टिप्स पे नहीं है मेरे इन्फॉर्मेशन, मगर सार टिप्स पे है, वो बात अलग है। इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास। आप मुझसे कोई श्लोक भी पूछोगे ना, मुझे पूरी तरह याद नहीं रहते। शायद आप लोग सुनने वालों को ज़्यादा श्लोक याद रहते होंगे। आप लोग सुन रहे हो वो ज़्यादा श्लोक, क्यों? आपको ज़्यादा पते होंगे श्लोक, जो यहाँ पे बैठे हैं सुन रहे हैं।
मुझे नहीं पता श्लोक, सी फ्रैंकली बता रहा हूँ मैं, मुझे नहीं श्लोक आते ज़्यादा, मुझे तो बस 1-2 लाइनें पता होती हैं श्लोक की जो काम की होती हैं, बाकी मैं भूल जाता हूँ, बाकी ये करना है जान के। सो एनीवे, सो पॉइंट ये है कि जो जितने भी जो अच्छे डिवोटीज़ होते हैं वो हमेशा हमेशा सार के पीछे जाते हैं, एसेंस के पीछे, हमेशा अपना संकल्प को नरिश करते रहते हैं। तो वो नहीं कह रहे, क्या कह रहे हैं, श्रवण माली हो या क्या, हाँ, माली हो या सही करे बीजारोपण, हाँ, श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन। जितने आप कह रहे हैं कि माली होके भक्ति के बीच आरोपण करो और श्रवण कीर्तन से उसको पानी दे के सिंचन करो। तो वो भक्ति का बीज क्या है, वो क्या है, वो बीज क्या है, वो संकल्प ही है, वो संकल्प ही है। उस संकल्प का दूसरा नाम होता है श्रद्धा, वो एक ही बात है, संकल्प ही है वो, उसको श्रवण कीर्तन से बढ़ाया जाता है, बस और कुछ नहीं। जिस दिन आप 100% कन्विंस हो जाओगे मुझे कृष्ण ही चाहिए, उस दिन आपको मिल जाएंगे कृष्णा प्रेम। मगर तो आप कहोगे मैं तो कन्विंस्ड हूँ 100%, मुझे कृष्ण ही चाहिए। क्यों कन्विंस्ड हो या नहीं? आप लोग कन्विंस्ड हो? कन्विंस्ड नहीं है तभी तो घर छोड़ा है। कन्विंस नहीं हो तो घर क्यों छोड़ते? कन्विंस्ड हो, मगर प्रॉब्लम ये है कन्विंस तो हो मगर आप अपने माइंड में कन्विंस्ड हो अभी तो टेस्ट लेना बाकी है नहीं? हर बच्चा कन्विंस तो होता है मैं तो पास हो जाऊंगा, मेरी प्रिपरेशन तो अच्छी है। तो बच्चा थोड़ा ना सोचता है मैं फेल हो जाऊंगा, मैंने तो बेस्ट प्रिपरेशन की है, एग्ज़ाम में फेल हो जाता है ऐसा होता है ना। फिर एग्ज़ाम में मैं फेल हो गया, इतनी मेहनत की थी, सारे आंसर सही तो करके आया था, टीचर पागल है ऐसा कहते हैं, मेरे तो सारे आंसर सही थे, पागल है वो, पता नहीं गलत कर दिया उसने। तो हम कन्विंस हो सकते हैं मगर भगवान टेस्ट लेंगे फिर कि भैया तुम 100% कन्विंस्ड हो या नहीं, हम भी देख लेते हैं। तुम कन्विंस्ड हो, हमें भी तो कन्विंस करो तुम कि तुम हमारे पास आना चाहते हो। तो परीक्षा होती है, फिर परीक्षा में अगर आप पास हो गए, परीक्षा क्या होगी? प्रॉब्लम्स देंगे, भगवान ही आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स लाएंगे, भगवान ही आपका जो संकल्प तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो वैसे तो माया देती है, क्या कहते हैं, मतलब माया तोड़ती है संकल्प सबका, मगर डिवोटीज़ के केस में जो एडवांस हो जाते हैं उनको फिर भगवान पर्सनली उनका संकल्प में ऑब्स्ट्रक्शंस डालते हैं, या पर्सनली माया को बोल देते हैं जाओ भैया परीक्षा लो, फुल फ्रीडम है, परीक्षा लो, बस मारना नहीं इसको, बाकी कुछ भी कर सकते। अब सो फिर परीक्षा होगी, फिर अगर आप पास हो गए तो फिर भगवान ले जाएंगे, बस दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। तो ये पूरी संकल्प की कहानी है। तो आप लोग अपने को स्ट्रांग रखो, संकल्प को वीक मत होने दो, क्योंकि मैंने कई डिवोटीज़ देखे हैं जो 15-20 साल बाद बिल्कुल वीक पड़ जाते हैं, कहते हैं इस जीवन में तो हो ही नहीं सकता, बहुत 16 माला घुमा ली यार, कुछ नहीं हुआ, कमज़ोर हो जाते हैं, छोड़ देते हैं बीच में, ब्रह्मचारी होते हैं, शादी कर लेते हैं जाकर, हो गया बहुत हो गया यार, नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो सकता। तो गलत है वो, है नहीं? हम चाहे कैसे ही हैं, चाहे कितने ही गंदे हैं, चाहे जो भी हैं, मगर हैं भगवान के। अगर हम भगवान को अपना मानते हैं, भगवान भी हमें अपना ही मानते हैं। और बस उनके लिए जीना, उनके लिए मरना, एक लाइफ, बस दैट्स ऑल, बाकी देखा जाएगा आगे। ये सोच के हम चलते हैं नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे फिर पूरी दुनिया एंटी हो जाए, जो भी हो देखा जाएगा। एक जीवन, क्या कहते हैं, एक जीवन भगवान के नाम, एक जीवन शाम के नाम क्या कहते हैं, ये मान के चलो, बस ख़त्म हो गया। पेरेंट्स रिलेटिव, दुनिया संसार सब ठीक है। अब जो आप गृहस्थ हैं, आप भी आप मान के चलो एक जीवन शाम के नाम, कृष्ण के नाम है, बाकी आप अपनी सोसाइटी में ड्यूटीज़ करते रहो, बस अपनी ड्यूटीज़ करते रहो, ठीक है। अपने घर की ड्यूटीज़, अपने वाइफ, अपने बच्चे के लिए, बट गोल कृष्ण प्रेम रखो, तो लाइफ सक्सेसफुल होगी। इसी लाइफ में लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगी। ओके, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।